ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने प्रलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 4 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री माधवेंद्र पुरी डिवोशनल सर्विस, माधवेंद्र पुरी की भक्ति प्रेममय सेवा ये प्रसंग चल रहे हैं। महाप्रभु रेमुणा पहुंचे हैं। अद्वैताचार्य के घर से निकल के जगन्नाथपुरी जाने के पूर्व रेमुणा पहुंचते हैं, जहाँ पे क्षीर चोरा गोपीनाथ का मंदिर है। और वहां पहुंच करके श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी से जो कथा सुने थे, उनके गुरु श्री माधवेंद्रपुरी के बारे में वो कथा अपने पार्षदों को सुना रहे। सो तो हम लोग यहाँ तक सो माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आके गोपाल जी आदेश देते हैं कि मुझे बाहर निकालो। उनको बाहर निकाल के माधवेंद्रपुरी उनकी स्थापना करते हैं। गोवर्धन पर्वत के ऊपर मंदिर बनाते हैं और फिर उनको अनेकों प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं। पर्सनली माधवेंद्रपुरी भोग लगाते हैं और वो देखते हैं कि गोपाल जी अनेकों प्रकार के व्यंजन को खाते हैं और अपने हस्त के स्पर्श से पुनः उसको प्रदान कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। यह अनुभव कैला माधव गोसाई तार था गोपाल एरा लुकान किछु नाई। So how Gopal ate everything while the food remained the same was transcendently perceived by Madhavendra Puri Goswami. Nothing remains a secret to the devotees of the Lord. So गोपाल श्रीनाथ जी कैसे सारे ऑफरिंग को खाते हैं और फिर अपने दिव्य प्रभाव से एज इट इज महाप्रसाद भी प्रदान करते हैं, ये सब लीला जो है माधवेंद्र पुरी ऑब्जर्व देख पाए। एक दिन उद्योग इच्छे महोत्सव कैला गोपाल प्रभावे है अन्य न जानिला। So the Wonderwood festival and installation of Sri Gopalji was arranged in one day. ये जितना भी अद्भुत त्योहार मनाया गया, श्री गोपाल जी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ, अनेकों हजारों की संख्या में भक्त लोग आ गए और अनेकों प्रकार के व्यंजन अत्यधिक मात्रा में बनाए गए। ये सब एक दिन में सारा हुआ, एक दिन में ये सारा कार्य हुआ। So certainly all this was accomplished by the potency of Gopal. भगवान गोपाल के शक्ति से ये सब संभव हुआ था। नो वन बट अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड दिस। इसको कोई और व्यक्ति समझ नहीं सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। केवल एक भक्त ही इसको समझ सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल। सो द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जिस प्रकार से गोपाल की पोटेंसी से ये सब संभव हुआ, उसी प्रकार से वही भगवान की पोटेंसी से, शक्ति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन बहुत ही कम समय में पूरे विश्व में फैल गया। विद इन 5 years Krishna consciousness movement has spread all over the world within a very short time, within 5 years, and mundane people are very much astonished at this. However, by the grace of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, we understand that everything is possible by the grace of Krishna.
Why does Krishna have to take 5 years? In 5 days, he can spread his name and fame all over the world like wildfire. कृपा जी बता रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की शक्ति से 5 साल में पूरे विश्व में मूवमेंट जंगल की आग की तरह फैल गया। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनकी कृपा से 5 साल क्या 5 दिन में भी वो चाहे तो कर सकते हैं। So anything possible by the grace of the Lord. Those who have faith in and devotion to Krishna can understand that these things happen so wonderfully by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. जिनको श्रद्धा है इसमें और कृष्ण के प्रति डिवोशन है, भक्ति है, ये समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब चीजें बड़े अद्भुत तरीके से होती हैं। We are simply the instruments. In the fierce battle of Kurukshetra, Arjuna was victorious within 18 days simply because Krishna's grace was on his side. So हम केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं, प्रभुपाद जी लिखा है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को पूरा विश्व दे दिया, प्रदान कर दिया, जिता दिए केवल 18 दिन में। तो अगर कृष्ण की कृपा है तो भक्त विद इन नो टाइम कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण की कृपा नहीं है तो कितना भी मेहनत कर ले, मिल नहीं सकता है। इट्स ऑल मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा। तो इसलिए भक्तों का एकमात्र दायित्व होना चाहिए कि भगवान को समर्पण करे, भगवान का सेवा करे, भजन करे। और अगर भगवान को उपयुक्त लगता है अपने भक्तों को पूरा ऐश्वर्य देने का तो भगवान दे सकते हैं। और उनको लगता है कि नहीं, उपयुक्त नहीं है, ये भक्त को ना गरीबी में ही रहना चाहिए, तभी ये जो है मेरे को याद कर पाएगा, मेरा भजन कर पाएगा, तो भगवान नहीं देंगे। तो इसलिए भक्तों को ये सब डिमांड नहीं करना चाहिए भगवान से, भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए और अपने आप को भगवान के भजन में और सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम भगवान अगर हम खुद प्रयास करते हैं तो ये इससे शो क्या होता है कि हमको भगवान पे विश्वास नहीं, या और दूसरा भगवान की जो विल है, इच्छा है, उसके विपरीत जाना चाहते हैं, वो कार्य नहीं करना चाहते। खुद प्रयास करने का मतलब है कि अगर जितना मिनिमम प्रयास, अति प्रयास इसको बोला जाता है, अगर जितना मिनिमम प्रयास करने से आपको मिल रहा है उसी में संतुष्ट होकर के अपना पालन पोषण करके भगवान का भजन और सेवा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे तो चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ कमाना है, ये तो मैं करके रहूंगा, उसके बाद ही भजन करूंगा, है ना। और फिर वो पूरा टाइम उसमें लगा देता है और भजन साधन सब छूट जाता है, उसका पूरा चेतना हमेशा वही रहता है कि कैसे मैं और पैसा कमाऊं और पैसा कमाऊं। तो ये जो है, ये भगवान के इच्छा के विपरीत जाना हुआ, है ना। तो हमारा मिनिमम इंडेवर जो बताया गया है शास्त्र में, उतना करना चाहिए। और उससे भगवान की कृपा से उतना करने से जित अगर मिल जाए जितना, उतने में ही पालन पोषण करके हमको भगवान के भजन और साधना में रहना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि हम अति प्रयास कर रहे हैं, ओवर एंडेवर कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलता है कि अगर आप भगवान का साधना नहीं कर पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, और जो भजन कर भी रहे हैं वो भजन करते वक्त भजन में ध्यान नहीं है, उस वक्त भी मन जो है वहीं जा रहा है, कहाँ, और पैसे कैसे कमाऊं, और पैसे कैसे कमाऊं, तो इसका मतलब अति प्रयास हो रहा है। हाँ, हम भगवान क्या कह रहे हैं। अगर कोई भक्त है जो सुबह अपना भजन कर लेता है, नाम जप करता है, कथा सुनता है, और भगवान का जो भी है अपनी कैपेसिटी के अनुसार सेवा करता है, और ये सारे कार्य करते वक्त वो भगवान के साथ ही रहता है, और फिर बाद में जाकर के अपना जो भी जॉब है, धंधा है, वो करता है, और उससे जो उसका अर्निंग होता है उसी से अपना परिवार वालों का पालन पोषण करता है और साथ में भगवान के सेवा में लगाता है, तो ये जो है अलाउड है। हाँ, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई इतना ज्यादा आ, ये रखता है भौतिक इच्छा कि मैं इतना ये प्राप्त करके रहूंगा, मैं करके ही रहूंगा, और उसके कारण ओवर एंडेवर करता है, इतना ओवर एंडेवर करता है कि रात को सोते वक्त भी उसका वही चलता रहता है, और जब माला लेके बैठता है तो उस वक्त भी वही चलता रहता है। ये अत्यधिक प्रयास हो रहा है, और भगवान के क्या बोलते हैं, प्रकृति के नियम के खिलाफ जाने के प्रयास हो रहा है। नियम के अनुसार आपको निर्धारित है कि आपको इतना मिलेगा,
और आप उसके अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रहे हो, दैट शुड बी नॉट डन। वो नहीं तो व्यर्थ हमारा जीवन चला जाएगा। तो यत्र योगेश्वरः कृष्ण, कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also be there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. हम्म। भगवद गीता में भी बताया गया है कि जहाँ कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पे पार्थ है, वहां पे ऑटोमेटिकली हर प्रकार का ईश्वर, विजय और शक्ति, मोरालिटी, नीति सब कुछ रहता है ना। भक्त को अलग से कुछ करने का, अलग से कुछ अर्जन करने का जरूरत नहीं है। भगवान अपने भक्त के हितैषी होते हैं, तो उस भक्त की आवश्यकता अनुसार उसको देते हैं कि इसको ये आवश्यक है, ठीक है दो। कैसी आवश्यकता? जिन आवश्यकताओं को पूरा करने से वो उसका भजन डिस्टर्ब नहीं होगा, वो भजन में आगे बढ़ेगा। तो भगवान का ये एकमात्र वो रहता है, पैरामीटर रहता है, कंसर्न रहता है। इसलिए भगवान अ, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं उस हद तक जो हमको डिस्टर्ब न करे उनके भजन से। So if the preachers in our Krishna consciousness movement are sincere devotees of Krishna, प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं हम सबके लिए, ध्यान से सुनिए इसको, कि अगर कृष्णा भावनामृत आंदोलन में हमारे जो प्रचारक हैं वो कृष्ण के सिंसियर डिवोटी हो जाए। सिंसियर डिवोटी मतलब जो कृष्ण से और कुछ इच्छा नहीं रखते हैं प्राप्त करने की, जो कृष्ण का सेवा करने का, कृष्ण के प्रति समर्पण विकसित करने का भाव रखते हैं। सो वो अगर ऐसे सिंसियर डिवोटी हो जाएं, so Krishna will always be with them because he is very kind and favorable to all his devotees. तो निश्चित रूप में ऐसे जो प्रचारक हैं, ऐसे जो भक्त हैं, जो सिंसियरली कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव है, वो बड़े भक्तवत्सल हैं और अपने भक्तों के प्रति अनुकूल रूप में इंक्लाइंड रहते हैं। Just as Arjuna and Krishna were victorious in the battle of Kurukshetra, this Krishna consciousness movement will surely emerge victorious if we but remain sincere devotees of the Lord and serve the Lord according to the advice of the predecessors, the six Goswamis and the other devotees of the Lord. So, जिस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी हुए, उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी निश्चित रूप में विजयी होगा हर जगह। बस एक ही कंडीशन है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले जो प्रचारक हैं वो कैसे होने चाहिए? सिंसियर डिवोटी होने चाहिए। अगर वो सिंसियर डिवोटी हैं और भगवान का सेवा पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार करते हैं, छह गोस्वामी भगवान के भक्तों के पद चिन्ह में पालन करते हुए, तो निश्चित रूप में वो सफल हो जाएंगे। As Narottam Das Thakur has stated, तादेन चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म है ये अभिलाष। The Krishna consciousness devotees must always desire to remain in the society of devotees. ये भक्त सनिवास, they cannot go outside the Krishna consciousness society or movement. Within the society, we must try to serve the predecessors by preaching Chaitanya Mahaprabhu's cult and spreading his name and fame all over the world. If we attempt this seriously within the society, it will be successfully done. There is no question. There is no question of estimating how this will happen in the mundane sense, but without a doubt, it happens by the grace of Krishna. प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर को कोट करके कि कृष्ण भावनामृत में जो भक्त हैं तो हमेशा भक्तों के संग में रहने का ही डिसीजन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खटपिट हुआ, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा कॉल्सी को हट हुआ, मैं नहीं रहूंगा इनके साथ में, मैं अकेला चला जाऊंगा। अकेले मैं मेंटेन नहीं कर सकता क्या मैं अपने आप? मुझे मालूम नहीं क्या कि भजन कैसे करना होता है? हाँ, मुझे सब कुछ आता है। मैं अकेले रह के मैं कुकिंग भी कर सकता हूँ, अकेले भजन भी कर सकता हूँ। मेरे पास सारी प्रभुपाद जी की बुक्स है, मैं पढ़ लूंगा। नहीं चाहिए इन लोगों को ये ऐसे भक्तों का संग, ये बात बात में मुझे
डिस्टर्ब करते रहते हैं, टोकते रहते हैं। हाँ। नहीं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, भक्त धन्यवास। भक्त धन्यवास मतलब वन शुड रिमेन इन द सोसाइटी ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहना चाहिए, मस्ट लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। दे कैन नॉट गो आउटसाइड द कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी और मूवमेंट। कृष्ण भावनामृत संघ से, आंदोलन से दूर नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकते हैं। सोसाइटी में, इस्कॉन सोसाइटी, कृष्ण भावनामृत सोसाइटी में रहते हुए, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करते हुए, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश को, उनके नाम और कीर्ति को पूरे विश्व में प्रचार करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और निश्चित रूप में अगर कोई सीरियसली, गंभीर होकर के सिंसियरली प्रयास करेगा, इट विल बी सक्सेसफुली डन, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये निश्चित रूप में सफलता पूर्वक हो जाएगा। इसमें ये भी जानने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा भौतिक रूप से, इट विल बी डन, बट विदाउट अ डाउट इट हैपेंस बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण की कृपा से ये संभव है। जैसे ये माधवेंद्रपुरी की कथा में, एक दिन के अंदर माधवेंद्रपुरी गोपाल जी को पर्वत के ऊपर लेके गए, और फिर उनको इंस्टॉलेशन किए, अभिषेक किए, और अनेकों प्रकार के व्यंजन गांव से कितने भक्त लोग आए, बनाए, सब कुछ एक दिन के अंदर हो गया। इतना बड़ा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन उसी प्रकार से संभव है। आचमन दिया तिलक बिडक संचय, आरती करिला लोके करे जय जय। So Madhavendra offered water to Gopal for washing his mouth, and he gave him bitter nuts to chew. Then, while Aarti was performed, all the people chanted Jai Jai, all glories to Gopal. माधवेंद्रपुरी फिर श्री गोपाल जी को उनका मुंह और हाथ पैर धोने के लिए पानी देते हैं, भोगार्पण करने के पश्चात। और उसके बाद बहुत ही सुंदर तरीके से उनको बीटल नट पान खिलाते हैं, और फिर आरती करते हैं। और जब आरती चालू होती है, महाआरती, फर्स्ट आरती माधवेंद्रपुरी खुद कर रहे हैं, तो सारे भक्तगण पूरे ब्रज के आए थे जितने भी, सब जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय जय गोपाल जी, जय हो गोपाल। सब भक्त लोग बड़े आनंदित हो गए, गोपाल जी आ गए। फिर उसके पश्चात, सैया कराइल नूतन खाटा अनाया, नव वस्त्रानि तारो पर पाटिया। फिर अरेंजिंग फॉर द लॉर्ड्स रेस्ट, माधवेंद्रपुरी ब्रॉट अ न्यू कॉट, और एक नया सैया के लिए आसन, बेड लेके आए, और गोपाल जी को उसमें लेटाए। एंड ओवर दिस ही स्प्रेड अ न्यू बेड स्प्रेड एंड दस मेड द बेड रेडी। तो बहुत अच्छा बेड लाए, उसके ऊपर बेडशीट बिछाए, और फिर गोपाल जी को रेस्ट कराते हैं। तृणा टाटी दिया चारि तिक आवरिला, ऊपर रहते एक टाटी दिया अच्छा दिला। So a temporary temple was constructed by covering the bed all around with a straw mattress. Thus there was a bed and a straw mattress to cover it. तब एक दिन में ही भगवान को सुला दिए, अच्छा बेड अरेंज किए, और एक टेम्परेरी टेम्पल बना दिया गया चारों तरफ से, इसका स्ट्रॉ मैट्रेस का। स्ट्रॉ मतलब वही घास फूस का, घास फूस का टेम्परेरी शेड बना करके भगवान के लिए अच्छे से कवर करके बना दिए। फिर बहुत अच्छा भव्य मंदिर धीरे धीरे बनाएंगे। तो एक दिन के अंदर ये सब अरेंजमेंट कर दिए भगवान कृष्ण की कृपा से। पुरी गोसाई आज्ञा दिला सकल ब्राह्मणे, आबाल वृद्ध ग्रामेर लोक कराह भोजने। फिर इसके बाद जब भगवान को सुला दिए, सब हो गया, फिर महादेव पुरी ने सारे ब्राह्मणों को एकत्रित किए, और बोले कि अब ये महाप्रसाद सारे भक्तों को प्रदान किया जाए। आबाल वृद्ध मीन्स बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक सबको ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इस सबे बस ही क्रमे क्रमे भोजन करेला, ब्राह्मण ब्राह्मणी गण आगे खाएला। सब लोग क्रमशः बैठ गए महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। सबसे पहले ब्राह्मण और उनकी पत्नियां ब्राह्मणियों को भोजन खिलाया गया। So according to Varnashram system, the Brahmanas are always honored first.
वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार ब्राह्मणों को हमेशा सबसे पहले आदर देना चाहिए। हाँ, भोज, हाँ, कहीं भी भंडारा होता है तो आज भी सबसे पहले किसको खिलाया जाता है? ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। Thus, at the festival, the Brahmanas and their wives were first offered the remnants of the food, and then the others, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. This has always been the system, and it is still prevalent in India, even though the caste Brahmanas are not qualified. The system is still current due to the Varnashram institution rules and regulations. तो वर्णाश्रम, वैदिक वर्णाश्रम नियम के अनुसार ये था, चल रहा था ब्राह्मणों को सबसे पहले। तो आज भी, हालांकि जो ब्राह्मण है आजकल के ज्यादातर वो योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वर्णाश्रम संस्था के नियम कानून के कारण आज भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं पे भी पूजा पाठ कराते हैं तो कास्ट ब्राह्मणों को पहले बैठाते हैं। इससे पता चलता है कि वर्णाश्रम धर्म में ये सब सिस्टम पहले बहुत परफेक्ट तरीके से ये चलता था और इसको लोग फॉलो करते थे स्ट्रिक्टली। लेकिन ब्राह्मण को भी बहुत ज्यादा, हाँ, पहले सब नियम कानून पालन करते, सब कार्य तो नहीं, आज नहीं करते हैं, तो लेकिन क्या मतलब, हाँ, लेकिन फिर भी ये लोग वो करते हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब प्रमाणित होता है ये वर्णाश्रम सिस्टम से ये सब नियम चला आ रहा है। अन्य ग्रामेर लोक जत देखिते आइला, गोपाल देखिए सब प्रसाद खाइला। So those who took prasadam included not only the people of Govardhan village but also those who came from other villages to see the deity of Gopal. They too were offered prasadam to eat. So गोवर्धन के आसपास जितने भी गांव थे, हर जगह न्योता चला गया था, गोपाल जी आए हैं उनका महाप्रसाद लेने चले गए। तो सब लोग, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आकर आके प्रसाद पा रहे हैं। देखिए पुरीर प्रभाव लोके चमत्कार, पूर्व न कूट जेना हैल साक्षात्कार। तो मधुमेधपुरी के प्रभाव को देख करके सब लोग चमत्कृत हो गए और उनको ये साक्षात्कार हुआ, जैसे अन्नकूट फेस्टिवल किया गया था कृष्ण के द्वारा, है ना, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट फेस्टिवल। उनको लगा कि लगता है वही अन्नकूट फेस्टिवल फेस्टिवल जो त्योहार साक्षात यहाँ पे प्रकट करा दिया गया है माधवेंद्रपुरी के प्रभाव के द्वारा। That was not taking place again by the mercy of Sri Madhvendra. So formally at the end of Dwapar Yuga, all the cowherdmen of Vrindavan had arranged to worship Indra, King Indra। ये लीला आप लोग को पता है कि कैसे इंद्र का पूजा करने के लिए सामग्री अरेंज करते, फिर भगवान कृष्ण के कहने पे गोवर्धन पूजा करते, फिर गोवर्धन के रूप में भगवान अन्नकूट पूरे ब्रज में सब भक्त लोग मिल करके अन्नकूट अरेंज करते हैं और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भागवत में दिया हुआ है, पंच पच्यताम पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पास पायसात्या संयावापूप सस्कुल्या सर्वदोहश्च गृह्यताम्। कालात्मना भगवता सक्रतर्पं जिघांसता, प्रोक्तं निशम्य नन्दात्या साधुवक्त्रनन्त तद्वचा। तथा च व्यदधु सर्वं यथाह मधुसूदन, पाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान्। उपरित्य बलीन् सर्वान् आदृतायवसं गवाम्, गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रू प्रदक्षिणम्। So भगवान ने आदेश दिया, prepare very nice foods of all descriptions from the grains and ghee collected for the yajna. Prepare rice, dal, then halwa, pakoda, puri, and all kinds of milk preparations like sweet rice, sweet balls, sandesh, rasgulla, and laddu। ये सब अन्नकूट में भारी मात्रा में प्रिपेयर किया गया। और फिर कृष्ण खुद गोवर्धन पूजा करते हैं, इंद्रिय को बंद करके गोवर्धन पूजा किए, इंद्र को चेस्टाइज किए और फिर उसके बाद
ये गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। इंद्र जब ये सब होता है तो इंद्र जो डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं तो उनको इस भगवान कृष्ण चेस्टाइज भी करते हैं। तो यही साक्षात लीला जो है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रकट हो गया। सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करिला, सही से सेवा मध्य सभा नियोजिला। तो मधुबनपुरी, वो जितने भी ब्राह्मण आए थे, अभी भगवान एक दिन के अंदर तो सब कुछ कर दिए, है ना, भगवान को स्थापित कर दिए हैं, तो उनका 6 टाइम आरती करना, उनके लिए कुकिंग करना 6 बार, तो ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो मधुबनपुरी उन्हीं ब्राह्मणों को क्या बना दिए, वैष्णव बना दिए। उनको इनिशिएशन दे दिया ऑन द स्पॉट, वैष्णव कल्ट में उनको सिखा दिए। वो ऑलरेडी ब्राह्मण थे, तो सब नियम कानून फॉलो करते ही थे। बस कुछ चीजें, भक्ति की जो चीजें थी, वो उनको शिक्षा दे करके दीक्षा दे दिए, और उनको लगा दिए भगवान गोपाल जी के सेवा में पूरी तरीके से। तो ये डिफरेंस है ब्राह्मण और वैष्णव में कुछ। इसका वर्णन हम लोग तात्पर्य पढ़ के करेंगे कल। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।